बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले फ्लक्स जो है इससे हम क्या मुराद लेते हैं। फ्लक्स जो है ये लैटिन वर्ड है जिससे मुराद हम लेते हैं फ्लो। अब हम फ्लक्स को फाइंड करने के लिए ये हमारे पास एक सर्टेन रीजन है, इस सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट किया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ऑफ एरिया यहां पे है, इस एलिमेंट ऑफ एरिया को हम ए का नाम देते हैं और एक एलिमेंट ऑफ एरिया ये है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं बी का। तो अब हमने फ्लक्स में हमें देखना होता है किसी खास एलिमेंट ऑफ एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, यानी ए में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं 3, तो इट्स मीन कि इसका फ्लक्स क्या होगा 3। और जो बी है इसमें कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं 4, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा 4 आ जाएगा, यानी इसमें फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी और इसमें फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, the number of electric field lines passes through certain element of area, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। अब जो फ्लक्स है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम एक और तरह से डिफाइन करेंगे, वो क्या है आर। वो हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की मदद से डिफाइन करते हैं। तो इसको एक और तरह से हम डिफाइन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई intensity E and वेक्टर एरिया ए। यानी हमारे पास फाई जो होता है डेट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। यहाँ ए जो है इसको हम कहते हैं वेक्टर एरिया और ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर एरिया हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट ऑफ एरिया है जिसकी मैग्नीट्यूड तो एरिया सरफेस एरिया की इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसको हम डिफाइन करेंगे वेक्टर एरिया, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया, इट्स magnitude is equal to surface area and direction is normal to surface। यानी अगर हमारे पास ये एक एलिमेंट ऑफ एरिया, हम क्या करना चाहते हैं इसका वेक्टर एरिया फाइंड करते हैं, तो उसकी मैग्नीट्यूड तो इसकी इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अगर हम ये एलिमेंट ऑफ एरिया लेते हैं तो इसका वेक्टर एरिया लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन इसकी सरफेस के ऊपर क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, यानी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये एलिमेंट ऑफ एरिया, तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगी। अब नेक्स्ट अगर इसी फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा।
अब यहाँ E जो है ये वेक्टर A की मैग्नीट्यूड है, A जो है वेक्टर A की मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, थीटा एंगल है किसके दरमियान, E और नॉर्मल के दरमियान। तो क्या आ जाएगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इंटेंसिटी E and नॉर्मल टू एरिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके रेलेवेंट जो डिफरेंट केसेस है उसको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट है, अगर हमारे पास जो एरिया है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, व्हेन एरिया इज परपेंडिकुलर टू E, यानी ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी मत में, ये हमें E दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके सामने जो एरिया वो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, यानी ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ एरिया जो इसके ऊपर जो क्या है इसके सामने परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। अगर हम वेक्टर एरिया लेते हैं तो वेक्टर एरिया क्या होता है, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास वेक्टर एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे E और A दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल हमने किन दो चीजों के दरमियान लेना होता है, E और नॉर्मल टू एरिया। ये नॉर्मल टू एरिया और ये E है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर ये हम इसमें रख देते हैं तो फाई आ जाएगा EA का 0। जो का 0 होता है ये किसके इक्वल होता है, डेट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम 1 रख देंगे तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, EA। यानी जब एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट है, यहां एरिया परपेंडिकुलर था, अगर एरिया पैरेलल हो E के तो तब क्या होगा, when area is parallel to E, यानी ये हमारे पास है E और ये जो एरिया है वो पैरेलल पड़ा हुआ है। अब जो एंगल हम लेते हैं वो नॉर्मल टू एरिया लेते हैं, तो ये नॉर्मल टू एरिया आ जाएगा, और ये हमारे पास E है। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री होगा, यानी थीटा इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90। तो फार्मूला वही हमने जो पहले पढ़ा उसी को यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 90, फाई इज इक्वल टू EA cos 90। अब cos 90 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये फ्लक्स जो है ये क्या आ जाएगा, यानी जब एरिया जो है वो E के पैरेलल होगा तो उस समय फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब नेक्स्ट है, फर्स्ट हमने परपेंडिकुलर ले लिया, सेकंड पैरेलल था, अगर E और एरिया के दरमियान कोई एंगल थीटा बन रहा हो तब क्या होगा, तो आ जाएगा हमारे पास व्हेन एरिया इज एट एंगल थीटा विद E, यानी कोई एंगल बन रहा है, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये अब एलिमेंट ऑफ एरिया इस तरह से। यानी अब अगर हम नॉर्मल टू द एरिया लेते हैं तो नॉर्मल टू द एरिया हमारे पास ये आ जाएगा, और
ई इस सिमत में है, इन दोनों के दरमियान कोई एंगल थीटा बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस एरिया को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो इसके हम कंपोनेंट बनाते हैं। जो एंगल यहां पे बनेगा वही एंगल यहां पे होगा, यानी इसके दो हिस्से बन गए, एक ये हिस्सा आ जाएगा। अब थीटा की जो सामने वाली साइड होती है ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर साइड होगी, तो इसको हम लिख लेंगे ए साइन थीटा, और ये जो साइड है ये हमारे पास आ जाएगी ए कॉस थीटा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो फील्ड लाइन है वो इस साइड में से पास कर रही हैं, या जो इफेक्टिव हिस्सा है वो कौन सा है, ए कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में फाई आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इनटू ए कॉस थीटा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा को खत्म करते हैं तो फाई आ जाएगा ई डॉट ए। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का, तो जो डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास क्वांटिटी आती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो फिर फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट है हमें इसका यूनिट फाइंड करना है, तो यूनिट आ जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमारे पास जो वेक्टर एरिया है वो 1 यूनिट हो और परपेंडिकुलर पड़ा हो, वेक्टर एरिया क्या है, यानी ये जो ए है इसकी वैल्यू 1 हो और जो एंगल है यहाँ पे बन रहा 0, परपेंडिकुलर होगा तो एंगल क्या होगा 0। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फाई होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ई, यानी यूनिट एरिया जो परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस हो उसमें जो नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पास करती हैं, यानी उसका जो फ्लक्स होगा वो हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके डिफरेंट